राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के एक घर में आग लगी। आग लगने के कारण लोगों ने सोचा कि आग लगी, लोगों ने बचाया, दमकल की गाड़ी आई, प्रशासन आया और 3 लोगों की इसमें मौत हुई और बाकी 8 लोग अभी अस्पताल में हैं। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो ठीक मेरे पीछे वो घर, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाऊं जिस घर में आग लगी थी। हालांकि अब बंद है और जिस तरीके से बताया गया कि नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी थी, स्कूटी खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट आग लगी थी, जिसके चलते इस पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में लिया, जिसमें लोगों ने रेस्क्यू भी किया और लोगों को बचाने की कोशिश भी की और हुआ भी यही। लेकिन जब पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी में एक कहा जाए कि एक नाबालिग जो लड़की है वो दिखाई दी। ये वो सीसीटीवी है सामने का जिसमें वो लड़की दिखाई दी और जब पुलिस को लगा, पहले तो उसको हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने इसको जाँच को आगे बढ़ाया तो ये साफ हुआ कि कैसे एक नाबालिग लड़की अंदर जाती है लगभग 2:30 बजे के आसपास और जब बाहर आती है तो इस घर में आग लग जाती है। ये जांच के बाद खुलासा हुआ। जब जांच में आगे पुलिस पूछताछ करती है तो ये पता चलता है कि नवीन और राजकुमार जो थे, जिनका डिस्प्यूट दीपक के साथ था, जो 5वें फ्लोर पे, इसी घर के ऊपर 5वें फ्लोर पे रहते हैं। हालांकि उसकी स्कूटी को आग लगाना मकसद था। यही वजह थी कि सरिता जो है उसने उस नाबालिग को ये बोलकर भेजा कि यहाँ जाके स्कूटी में आग लगानी है और उसको ये नहीं मालूम था शायद कि आग लगेगी तो आग कितनी भड़क जाएगी जिससे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हादसा कहा जाए कि यह साजिश, सोची समझी साजिश, यानी पूरी तरीके से इसमें पूरे मुख्य साजिशकर्ता नवीन, राजकुमार जिसका जिक्र हुआ और सरिता जिसने नाबालिग को भेजा और नाबालिग वो लड़की जो यहाँ आई और उसने आग लगाई और इसके बाद वापस चली गई। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से 12 तारीख का था, जिसमें ये कहा गया था आग लगी, दमकल की गाड़ी आई, प्रशासन आया, लोगों ने मदद करी, जिस तरीके से अभी भी तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन पूरा घटनाक्रम तब खुला जब पुलिस को ये लगा कि ये हादसा नहीं है बल्कि एक साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आग की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 8 लोग अभी भी अस्पताल में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नाबालिग समेत 3 जो आरोपी हैं, जो इसमें मुख्य साजिश करता है, उनको पकड़ा गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि पैसा जो एक डिस्प्यूट था उसकी वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। मकसद सिर्फ स्कूटी चलाना था लेकिन हादसा इतना बढ़ गया जिसमें 3 जान चली गई। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरोपी गिरफ्त में है, नाबालिग को भी पकड़ा है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन के घर में आग लगी और आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई। अब पता चला कि हादसा नहीं बल्कि साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जिस घर में आग लगी थी उस पे फर्स्ट फ्लोर पे आप, क्या नाम है आपका? जबीउल्लाह रहते हैं। और कितने साल से रहते हैं और आपको कैसे पता चला कि आग लग गई, हादसा है, क्या है और अब क्या लग रहा है? लगभग 2 साल से हम इस फ्लोर में रहते हैं जी। और हम अयोध्या में थे, हमारी सिस्टर की मैरिज थी। रात 3 बजे के टाइम इसी बिल्डिंग में हमारे एक मित्र रहते हैं मोहन, उनका फ़ोन आया हमारे पास कि हमारी बिल्डिंग की बेसमेंट में पार्किंग एरिया में जो है आग लग गई है। तो हमने कहा कि कब? बोले आज ही रात में लगी है। तो सुनकर हम काफ़ी परेशान हुए। आगे की जानकारी जुटाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे जी। तो जब आप पता चला कि ये आग लगी है फिर आप लोग आए यहाँ पे? हाँ जी, फिर आग की सूचना सुन के हमें बेचैनी हुई। हम जैसे तैसे करके पहुँचे जी दिल्ली। क्या पता चला फिर उसके बाद? अब क्या पता चला आपको? जी, कई सारी खबरें आ रही थी हमारे पास कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कभी सुनने आ रहा था कि कोई चार्जिंग वाली गाड़ी से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी ताज़ा जानकारी जो मिल रही है, इसमें खबर आ रही है कि किसी ने इस घटना को अंजाम दिया जी। क्या लग रहा है मन में आके, क्या है कि? जी दुखद है जी। नुकसान तो नुकसान ही हुआ, फिर हमारे परिवार जैसे हमारे मित्र पंकज का इस दुनिया से चले गए। उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ये पता चला कि जो घटना को अंजाम दिया गया था वो किसी और के लिए था, शिकार कोई और हो गया? हाँ जी, सुनने में जी ऐसा ही आ रहा है कि कुछ रंजिश वगैरह का मामला था। तो ये पार्किंग नीचे थी, स्कूटी पार्किंग थी? जी, नीचे स्कूटी पार्किंग थी जी। कितनी पार्किंग होती है गाड़ियाँ? जी 8 गाड़ी के करीब पार्किंग होती थी जी। तो उसी में आग लगी और ये पता चला? हाँ जी। तो जो आपके मित्र हैं जिनका देहांत हुआ है, पूरा परिवार उनका खत्म हुआ है जी, वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं? वो जी 4th फ्लोर पे बैक साइड पे रहते थे जी। अच्छा, तो वो पूरे परिवार उनका खत्म हुआ है और पूरे परिवार की तो हमें जानकारी नहीं है जी। अभी शुरू में सुन रहे थे कि 3 लोगों की डेथ हुई है। और जो 5वां फ्लोर था जिसका दीपक, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसकी गाड़ी में आग लगाई गई थी, वो जानते हैं आप उनको? जी उनको मैं नहीं जानता। उनके बारे में खबर मिल रही कि उनकी वाइफ कोई मुमताज़ है, उनको भी आग लगी हुई है जी। वो भी जल गई है शायद। अच्छा जी। क्या लग रहा है आपको, इस तरह की साजिश दी गई है? जी साजिश की गई है, तो इसका हमें यही उम्मीद है कि पुलिस इसको पूरी तरह से सॉल्व करेगी लग रहा था और इंसाफ करेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं जी, हम शॉक नहीं है सुनकर। तुगलकाबाद एक्सटेंशन के घर में आग लगी, 3 मौतें हुई और कहा गया कि एक हादसा है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि ये हत्या नहीं, एक साजिश के तहत की गई आग और उसमें हत्या थी, जिसमें
3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को पकड़ा है और कहा जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम तब खुला जब सीसीटीवी के द्वारा पूरी जानकारी सामने आई। हमारे पास बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जसवीर जी हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आग समझा जा रहा था, आग के दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से रेस्क्यू दमकल के साथ किया, तमाम चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जब आपने सीसीटीवी तक पहुंचे उसके बाद क्या हुआ और किस तरीके का पूरा घटनाक्रम था ये? देखिए, ये बड़ी ही दुखद घटना गोविंदपुरी में हुई थी और इसके बाद जब एक सीसीटीवी सामने आया जिसमें एक महिला जाती हुई दिखाई दे रही है घर में और फिर उसके तुरंत बाद वो निकलती है और एक फायर जैसी वहाँ पे फ्लैश लाइट दिखती है, तो उसके बाद पूरी हमारे जिले की टीम उसमें लगी और फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ चेहरे आइडेंटिफाई किए और उसके बाद जब उनको अप्रीहेंड करके इंटेरोगेट किया तो उन्होंने फिर पूरी ये कॉन्स्पायरेसी बताई। ये क्या निकल कर आया, क्योंकि आग समझ के जब इसको साजिश देखी गई और उसमें आपने जो लोगों को पकड़ा है तो क्या साजिश निकली कि क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी, कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से की, क्या डिस्प्यूट था, क्या पूरा मामला था? देखिए, इनके बीच में आपस में सरिता नाम की लेडी जो है उसका मॉनेटरी डिस्प्यूट था दीपक के साथ और फिर उसने निरंजन को इसमें शामिल किया और निरंजन के साथ उसने उसके छोटे भाई राजकुमार को भी शामिल किया और फिर राजकुमार ने वो जुवेनाइल को जो है शामिल किया और फिर इन्होंने इंटेंशनली नोइंगली वहाँ पे जाके इस घटना को। तो ये सरिता ने क्या दिया था इसको आग लगाने के लिए? सरिता ने उस लड़की को बोला या इन्होंने कुछ तैयार किया, पेट्रोल डीजल क्या था इनके हाथ में जो जिससे आग लगाई गई? क्या मकसद स्कूटी में आग लगाना था या मारना ही था कुछ? देखिए, अभी इसमें जो उन्होंने बताया है, बाकी इसमें एफएसएल जांच होगी, लेकिन उन्होंने अभी जो अपने उसमें बताया है वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और माचिस वो लेकर आए थे अभी, लेकिन इसमें जो एफएसएल की जांच होगी और वो होगी जब जो तथ्य सामने आएंगे तो उसके बाद ही इस पे कुछ कहना वाजिब। किन धाराओं के तहत इनको कॉन्स्पिरेसी या तमाम जो प्रयास, हत्या का प्रयास हो गया और जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी, किस धाराओं के तहत आपने इनको पकड़ा? नाबालिग का क्या रोल है इसमें? देखिए, कल्पेबल होमिसाइड, लर्किंग ट्रेसपास ड्यूरिंग नाइट और मिसचीफ बाय फायर, कॉन्स्पायरेसी, जो भी इसमें सुटेबल रेलेवेंट सेक्शंस हैं सारे हमने इसमें अप्लाई किए हैं और माइनर का रोल यही है कि माइनर ही वो शख्स का जो अंदर उसमें जाता है पर्टिकुलरली। बिल्कुल माइनर ही था जिसने आग लगाई, हालांकि कॉन्स्पिरेसी पूरी इस मामले में थी। तमाम लोग इसमें जो शामिल थे उनको पुलिस ने पकड़ा और नाबालिग के साथ यानी जिस तरीके की बात की जा रही है उसको पकड़ने के बाद तमाम घटना का खुलासा हो तो फिर आप कह सकते हैं कि तमाम आरोपियों को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक घर में आग लगी। पहले उसे हादसा बताया गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की गई तो पता चला कि 3 लोग जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिसमें कहा जाए कि जो निरंजन है और राजकुमार है, ये जो आप देख रहे हैं, और इनके साथ सरिता, जिन्होंने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, नाबालिग का इस्तेमाल कर घर में आग लगाई और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 8 अभी भी अस्पताल में है। ये तस्वीरें में आप देख रहे हैं, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने मामूली सा एक विवाद था, जो एक दीपक जो 5वें फ्लोर के उस घर में रहता था उसके साथ एक विवाद था, लेकिन विवाद नहीं सुलझा तो स्कूटी में आग लगाने के मकसद से सरिता ने, जो आप मुख्य आरोपी के साथ देख रहे हैं, साजिशकर्ता जो बीच में है, इसके कारण इसने नाबालिग का इस्तेमाल किया। उसे माचिस, तेल कहा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है क्या दिया, जिसने घर के अंदर जाके आग लगाई और जब आग लगी तो आग ऐसी भड़की कि पूरे 5 फ्लोर तक आग भड़क के चली गई, जिसमें पूरे लोग, जो कहा गया कि 3 लोग जिसमें इसमें उसकी चपेट में आए, 3 लोगों की मौत हुई। निरंजन और राजकुमार और सरिता, ये वो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक आग को यानी एक हादसे को दिखाना की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस सीसीटीवी के जरिए उस खुलासे को करते हुए ये बताया कि कैसे इस आग को हत्याकांड यानी एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यानी गैर इरादतन हत्या जैसे कल्पेबल होमिसाइड या ऐसे तमाम जो धाराएं हैं वो लगाई गई, खासकर इस वजह से कि इन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आरोपी जो है पुलिस गिरफ्त में है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।